नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की। आज न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम संतुलित आहार के बारे में और जो है इसका संतुलित आहार और पोषण पोषण के अंदर आपका मैक्रो और माइक्रो जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संतुलित आहार का पहले अर्थ पढ़ते हैं कि बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस बैलेंस डाइट डाइट जो है आपका कि जिस भोजन के विभिन्न तत्व सही व उचित मात्रा तथा गुणों में व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार हो। दूसरा है आपका कि वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल सही अनुपात में हो, उसको संतुलित आहार कहा जाता है। अब उसके बाद में है आपका पोषण कि पोषण का क्या अर्थ है। पोषण क्या कहते देखो, पोषण का अर्थ होता है आपका उन सभी पदार्थों से होता है जिनका उपभोग करके मानव जीवित रहता है। यानी कि हम जो भी चीज खाते हैं, जो भी कुछ जिसका हम यूज करके जीवित रहते हैं हम, तो वो आपका जो है भोजन कहलाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में है आपका पोषण कि पोषण क्या है। पोषण जो वह विज्ञान है जो उस प्रक्रिया से संबंधित है जो बताती है कि भोजन कैसे पचता है, पोषक तत्व कैसे अवशोषित होते हैं व ऊतकों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए कैसे वितरित होते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से कैसे बाहर जाते हैं। ये आपका पोषण है कि जो एक प्रक्रिया होती है, हमने खाना खाया फिर उसको अवशोषित किया। अब उसके बाद में पूरी जो प्रक्रिया होती है मल त्यागने तक की, वो सारा आपका पोषण के अंदर आता है। अब आपका जो है आपका इसके अंदर आता है आपका मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर देखो, मैक्रो होता है आपका बड़ा, माइक्रो होता है छोटा। तो मैक्रो जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पानी, ये 4 चीज़ें हैं आपका। पहले तो हम मैक्रो की बात करते हैं। तो मैक्रो में सबसे पहले होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है इसलिए। दूसरा क्या है कि इसमें ये जो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के 3 तत्वों से मिलके बना होता है। ठीक। इसका जो रेशो होता है, उसका जो रेशो होता है, ये होता है आपका 2:1। ठीक है ना। उसके बाद में देखो आपका जो है कि आपका जो साधारण कार्बोहाइड्रेट और आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट, ये 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके। तो देखो ये 2 प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट है आपके, ये देखो। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, शुगर कार्बोहाइड्रेट, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। शुगर कार्बोहाइड्रेट जो आपके स्वाद में मीठे होते हैं और जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे देखो आपका पहला आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज में आपका सफ़ेद पाउडर, जो जिम में जो लेते हैं ग्लूकोज, वो आपका। दूसरा है आपका फ्रैक्टोज, जो फ्रूटों में पाया जाता है, जो हम फ्रूट खाते हैं जो मीठे होते हैं। तीसरा है आपका लैक्टोज। लैक्टोज जो है आपका दूध के अंदर पाया जाता है। आप जो दूध पीते हो मीठा लगता है पीने में, तो वो लैक्टोज होता है। ठीक है। चौथा है आपका माल्टोज, जो आप शकरकंदी खाते हो या आलू खाते हैं हम, तो जो मीठा लगता है, तो वो आपका होता है माल्टोज। और पांचवा है आपका सुक्रोज, जो आप चीनी, शहद, ये चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपकी सुक्रोज के अंदर आती है। फिर उसके बाद में है आपका नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, ये वाटर में नहीं घुलते ये। ठीक है ना। इसमें क्या है आपका 11 से लेके 1000 तक ग्लूकोज के जो है पाए जाते हैं, इसीलिए जो है इसको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है इसलिए। ठीक है। इसके अंदर देखो सबसे पहले आपका स्टार्च हो गया। स्टार्च जो चावल हो गया, और आपका पोटैटो होता है। जो आलू जो होता है उसके बीच में जो व्हाइट पार्ट जो होता है, वो आपका स्टार्च होता है, जिसको खाते टाइम जो हमारे को फीका फीका लगता है। फिर आपका हो गया सेलुलोज। सेलुलोज जो आपका होता है वो जैसे हरी सब्जियां होती हैं, ये जो हमारे को फीकी लगती है खाने में, इन सब ये ग्रीन जो जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां जो जितनी भी होती हैं, ये सब उसके अंदर ये पाई जाती है। फिर है आपका कॉटन फाइबर हो गया। फिर है आपका तीसरा आता है काइटिन। काइटिन जो होता है वो जो जलीय जानवर जो होती हैं उनकी जो बाहरी परत जो होती है, उसके ऊपर काइटिन पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल होता है तारा मछली, या आप कुछ भी कह लो। दूसरा जैसे आपका मशरूम जो होती है, मशरूम की वो जो लेयर होती है, वो आप मशरूम को कभी खाओगे तो वो आपको फीकी फीकी लगेगी। ठीक है ना।
तो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया आपका जो है आपका नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। अब उसके बाद में देखो आप प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, 4 अणुओं से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है ना। सल्फर होता है कभी कभार, वो एक अलग चीज है। ये क्या है, ये हमारे पाचन क्रिया संस्थान में के द्वारा जो है अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। जो प्रोटीन होते हैं इसके कई अलग अलग रूप होते हैं, कई चीजों में बदल जाते हैं ये। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो है 23 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को जो है 9 अमीनो एसिड की आवश्यकता जरूरी होती है, मतलब 9 हमारे को चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अमीनो एसिड का प्रयोग से क्या है, रक्त, मांसपेशियां, नाखून, त्वचा, बाल और आंतरिक अंगों के निर्माण कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये हम एक तरह से आप ये करो कि पूरी बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। देखो रक्त के लिए भी चाहिए, मांसपेशी के लिए चाहिए, नाखून जो हमारे होते हैं इनके लिए भी, त्वचा, स्किन के लिए, आपके हेयर और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए भी। प्रोटीन जो है आपका टिश्यूज को बनाती है, और जो हमारे टिश्यूज जो टूट जाते हैं उनको रिपेयर करती है। ठीक है। जल और क्या है तथा अम्लों के संतुलन को बनाए रखती है। ठीक। और ये जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज भी बनाती है प्रोटीन। ठीक है ना। अब अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, जैसे आहार में अगर प्रोटीन की के अत्यधिक प्रयोग से, विशेष रूप से हम जो पशु प्रोटीन होता है, जैसे कि आप भाई मछली हो गया, अंडा हो गया, चिकन हो गया, ये चीज़ें आप जैसे खाते हो, तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा खाने से हार्ट डिजीज होने के चांस होते हैं, हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस होते हैं, और आपका जो है किडनी स्टोन होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है कि जो हमारा जो शरीर होता है, देखो, अब यदि आहार में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसकी कमी से मरासमस मरासमस एक बीमारी होती है जो बच्चों को होती है, जिसमें मसल्स जो है हमारी बहुत कमजोर हो जाती हैं और बच्चा एकदम से सूख जाता है। क्वाशिकर होता है कि जिसमें बच्चा पूरा जो है, उसके हाथ पैर पतले हो जाते हैं, और इस क्वाशिकर में क्या है, पेट जो है बच्चे का बाहर निकल जाता है, तो वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तीसरा है आपका फैट, वसा। ठीक है ना। फैट जो है आपका कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 3 तत्वों से मिलकर बना है, जिसका रेशो होता है 46, 76, 12, 12 होता है। ठीक है। वसा की अनेक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वसा जो है हमें गरम गरम रखती है, हमारी बॉडी को, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। देखो जो हमारा फैट होते हैं, चीजें होती हैं, ये जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको जो है सेफ करती है, सेफ्टी करती है उनकी। ठीक है ना। वसा हार्मोन्स के उत्पादन में भी सहायक करती है। ठीक। अब उसके बाद में देखो, जो है आपका फैट जो है आपका 2 तरह का फैट होता है, आपका सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, और ठीक है, और आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ठीक। ये देखो मैं इसके बारे में आपको, पॉली अनसैचुरेटेड और आपका सैचुरेटेड फैट जो है आपका, ये देखिए मैं इसमें आपको बताता हूँ। देखो सैचुरेटेड फैट हो गया आपका, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट हो गया। सैचुरेटेड फैट जो है आपका संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट होता है, जो HDL जो है आपका खराब कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा कारण होता है। सैचुरेटेड फैट में जो है आपका जो है क्या है, मक्खन, पनीर, दूध, आइसक्रीम, क्रीम और वसायुक्त मांस जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति तेल जैसे कि नारियल तेलों में भी ये पाया जाता है सैचुरेटेड फैट। फिर है आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है ना। अनसैचुरेटेड क्या है आपका, ये वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट में बहुत अधिक कैलोरी होती है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अब अनसैचुरेटेड फैट जो है आपका 2 प्रकार का होता है। मोनो अनसैचुरेटेड वसा जो नट्स, जैतून और केलोन तेल जैसे उत्पादों में पाया जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड जो आपका वसा होता है मछली, कुसुम का तेल, अखरोट, बादाम, सूरजमुखी, मक्का और सोयाबीन जैसे तेलों में ये पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, मैं आपको एक बस नॉर्मल बता देता हूँ कि हाइड्रोजनी जो है आपका एक कारण होता है, जो अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदलने का एक प्रोसेस होता है, बाईपासिंग H2O गैस एट 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 . 300 .
ठीक है, उसको जो है उसको जो है ये करना। अब उसके बाद में ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड फैट। अब हो गया आपका वाटर, पानी। पानी क्या है, देखो पानी एक यौगिक क्रिया है जिसका रेशो 2 अनुपात 1 हाइड्रोजन और आपका जो है ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर ये बना होता है। हमारे रक्त में जो है 90% पानी होता है, ये आप सबको मालूम होगा। उसके बाद क्या है, यह पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने में सहायता करता है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको ये जो है लेके जाता है पूरी बॉडी की जो कोशिकाएं होती है हमारी छोटी छोटी, वहां तक। ठीक है ना। दूसरा उसके बाद क्या है, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें भी ये काम करता है। शरीर के उपापचय हेतु जो है, उपापचय होता है आपका मेटाबॉलिज्म, तो अत्यधिक आवश्यक होता है। यानी कि भाई आप देखो, जो खाना खा रहे हो या कुछ भी चीज आप खा रहे हो तो उसको पचाने के लिए आपको वाटर की जरूरत होती है। ठीक है ना। तो ये है आपका कि उपापचय मतलब यानी कि मेटाबॉलिज्म, कि जो हमारे शरीर में जो हम खाना खा रहे हैं उसको पचाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के शरीर के छोटे छोटे पार्ट तक पहुंचाना। ठीक, तो ये तो हो गया आपका मैक्रो, जिसके अंदर आपकी 4 चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद में है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो हमारे शरीर के अंदर देखो ये क्या होते हैं कि इसमें खनिज और विटामिन होते हैं जो सूक्ष्म तत्व होते हैं। ठीक है ना। इनकी हमारे शरीर में कम जरूरत होती है लेकिन जरूरत होती है। ठीक, तो आइए अब इसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर भी देखो 2 चीज का रखेगी कि मैक्रो और माइक्रो खनिज, यानी कि मैक्रो जो हमारे को चाहिए डेली के बेस पे। ठीक है ना। सबसे पहले देखो खनिज है, उसके अंदर जो है आपका देखो सबसे पहले देखा था ना कैल्शियम। हम मैक्रो मिनरल्स पढ़ रहे हैं पहले, उसके अंदर कैल्शियम। कैल्शियम में क्या देखो, कैल्शियम हमारी अस्थियों और दांतों की वृद्धि और विकास के बारे में मैक्रो खनिज में कैल्शियम सबसे ऊपर होता है। ये दांतों और अस्थियों को मजबूत एवं स्वास्थ्य बनाता है। दूसरा क्या है, यह रक्त के थक्के के रूप में जमाने में ब्लड क्लोथिंग में भी सहायता करता है। तीसरा है, इसकी कमी से जो है शरीर के अंदर रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। और इसकी जो सोर्सेज है उसका वो है आपका दूध, पनीर, संतरा, अंडे, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, इन सब में ये जो है पाया जाता है। फिर है आपका पोटेशियम। पोटेशियम क्या है कि पोटेशियम आहार में जो है आप यह जो है हमारे स्नायु संस्थान को हर समय पुष्ट और सक्रिय रखने में सहायता करता है। स्नायु संस्थान होता है हमारा नर्वस सिस्टम, उसको क्या करता है, एक्टिव करता है और बीमार उसको जो है बीमारियों से बचाता है। दूसरा है आपका यह रक्त तथा टिश्यूज में पानी की मात्रा को भी बनाए रखने में सहायता होता है। और उसके बाद में क्या है, इसके सोर्सेज क्या है आपका केला, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, खट्टे फल, इन चीजों में ये पाया जाता है। फिर आपका सोडियम, यह मांसपेशियों क्रियाओं में सहायता करता है। क्रियाएं मतलब जो हम एक्टिविटीज करते हैं उनके अंदर। यह तंत्रिका आवेगों के प्रेषण में भी सहायता करता है। तंत्रिका आवेग जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि हमारे शरीर के एक अंग, मस्तिष्क से लेके हमारे किसी अंग तक सूचना देना उसको। ठीक है, इसके सोर्सेस है आपका साधारण नमक, अचार और मक्खन आपका। फिर है आपका चौथा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या कार्य होता है, यह शरीर की कोशिकाओं को बनाए रखता है तथा उनकी मरम्मत भी करता है, यानी कि उनको रिपेयर भी करता रहता है। ये किसमें पाया जाता है, मीट, भूरे चावल और फलों में और साबुत अनाज में। फिर है आपका फास्फोरस। फास्फोरस में क्या है आपका देखो, फास्फोरस क्या अस्थियों व दांतों के निर्माण में ये भी सहायता करता है। कैल्शियम तो करता ही करता है लेकिन साथ फास्फोरस भी करता है। तथा मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की क्रियाओं को भी सामान्य रखता है, यानी कि नॉर्मल रखता है। जो हम हमारी जो मसल्स होती है, जो नर्वस सिस्टम जो होता है, उनकी एक्टिविटीज को नॉर्मल ये रखता है। सोर्सेस है इसके अंडे, मछली, यकृत, यकृत होता है आपका किडनी, दूध, बिना पॉलिश के चावल जो है आपके पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। अब है आपका माइक्रो खनिज, यानी कि माइक्रो मिनरल्स, की जिनकी हमारी बॉडी को कम आवश्यकता होती है बहुत ज्यादा, लेकिन इनकी जरूरत होती है। अगर इनकी जरूरत नहीं होगी तो हमारे को इनसे संबंधित कोई ना कोई बीमारी भी हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आयोडीन। आयोडीन जो है आपका, ये जो है आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है, कि भाई आपका थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। यह क्या है आपके, एक चीज देखना, यह उचित वृद्धि और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है आयोडीन।
आयोडीन की कमी के कारण जो है आप घेंगा रोग हो जाता है तथा मानसिक दुर्बलता भी होती है। ठीक है ना। अब आयोडीन देखो इसके सोर्सेज क्या है कि जो नमक है आपका पहला, दूसरा मछली और तीसरा जो समुद्री भोजन होते हैं, यानी कि जो समुद्र से जो चीजें पाई जाती हैं उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। दूसरा है आपका आयरन लोहा। ये क्या है, देखो इसका मेन काम होता है हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए, यह अति आवश्यक होता है, यह सबसे ज्यादा आवश्यक होता है हीमोग्लोबिन के लिए आयरन। इसकी कमी से जो है रक्तहीनता यानी कि अनीमिया यानी कि खून की कमी होना जैसी बीमारी हो जाती है। ये क्या आपका यकृत, मीट, अंडे, सूखे मेवे, पालक, केले, ये पालक के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। और हरी सब्जियां होती है जो उनके अंदर ये पाया जाता है। फिर है आपका क्रोमियम। क्रोमियम क्या है, यह इंसुलिन जो होता है की क्रिया को उत्तेजित करता है तथा डायबिटीज का, अगर इसकी कमी हो जाती है तो डायबिटीज का कारण भी हो सकती है। अब ये किसमें पाया जाता है, सोयाबीन, काले चने, गाजर, टमाटर, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, ये इन सब चीजों में पाया जाता है। फिर है आपका कॉपर, तांबा। तांबा भी ये क्या है, ये भी हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहे की मदद करता है और ये भी अंडे, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। लास्ट में आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट में क्या है, आपका रक्तहीनता से बचाव करता है, यानी कि जो आपका अनीमिया होता है उससे बचाता है, ये खून की कमी को रोकना। और ये हरी पत्तेदार सब्जियों, दूध व मीट में ये पाया जाता है। ठीक है। तो ये था आपका मैक्रो और माइक्रो। ठीक, विटामिन के बारे में हम इसके अगली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मेरी वीडियो को देखने लास्ट तक देखें और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।